To the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is MLMA, that is multi-level multi-access protocol. MLMA is another protocol that works on the data link layer and specifically on the MAC sublayer, that is also known as medium access control. So let's start the discussion on MLMA. तो MLMA मीन्स मल्टी लेवल मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल से पहले इन आर प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस द BRAP, ब्रॉडकास्ट रिकग्निशन विद अल्टरनेट प्रायोरिटीज। तो BRAP में एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी कि जब तो चैनल पे लोड था ज़्यादा, इट वर्क्स नो ग्रेट, बट जैसे जैसे चैनल का लोड थोड़ा कम होता है तो उसकी जो यूटिलाइजेशन होती है वो कम होती जाती है। क्योंकि अगर आपका चैनल आइडल है तो क्या होगा, कोई स्टेशन रेडी नहीं होगा ट्रांसमिशन के लिए, कोई डेटा फ्रेम नहीं होगा, तो एक n बिट हेडर वो जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा इन ऑल द स्टेशंस। तो ये चीज़ हम सारी डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस लेक्चर। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मींस देखिए कितनी कमाल की चीज़ है कि हाई लोड में परफॉर्मेंस अच्छी है बी रैप की, बट जैसे ही आपके चैनल पे लोड कम होता है तो उसकी यूटिलाइजेशन भी कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए रॉथऑजर एंड वाइल्ड ने इन्वेंट किया एक नया प्रोटोकॉल 1977 में, जिसको हम बोलते हैं MLMA। MLMA की सबसे खास चीज यही है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है हाई लोड में भी और लो चैनल लोड में भी। जैसे बी रैप में हाई लोड में तो बहुत अच्छा है, लेकिन लो लोड में वो एक एम्प्टी एन बिट हेडर जो है वो घूमता रहता है, जिससे उसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। तो MLMA के अंदर a station announces that it wants to stand by broadcasting its address in a particular format। तो अगर कोई भी स्टेशन ट्रांसमिशन करना चाहता है ओवर द कम्युनिकेशन लिंक, वो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा अपने अपनी आईडी को इन अ स्पेशल फॉर्मेट, और वो बोलेगा कि आई वांट टू ट्रांसमिट द डेटा। अब इस सारी चीज़ को समझने के लिए हम एक रेडिक्स 10 अरिथमेटिक यूज़ करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे वी हैव 1000 सिस्टम कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में टोटल नंबर सिस्टम्स हैं 1000, और रेडिक्स 10 मीन्स हम बेस 10 नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे। मीन्स हम टोटल सिंबल्स जो यूज़ करेंगे दैट विल बी फ्रॉम 0 to 9। तो आपका जो हर एड्रेस है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 डेसिमल डिजिट। तो आपके पास 1000 कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, और हर कंप्यूटर का जो एड्रेस है उसमें 3 डेसिमल डिजिट्स हैं। तो हर डेसिमल जो डिजिट है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 10 बिट्स कॉल्ड डेकेड। तो इट मीन्स अब होगा क्या कि आपके नेटवर्क में टोटल 1000 सिस्टम्स हैं। हर सिस्टम का जो आइडेंटिफिकेशन है वो 3 डेसिमल डिजिट में है, और हर एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 10 बिट्स, मींस अ डेकेड। तो मान लीजिए यू वांट एक स्टेशन है विद द आईडी 472, और तो वो क्या करेगा, पहले ऑक्टेट में वो सबसे अपनी हायर ऑर्डर बिट जो है 4 वो इंसर्ट करेगा, फिर मिडल ऑर्डर जाएगी सेकंड डेकेड में, और लास्ट डेकेड में जाएगा जो उसकी लास्ट बिट है उसकी LSB जो है दैट इज 2। तो इट मींस हर स्टेशन का जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसके लिए हम 3 डेसिमल डिजिट्स को यूज करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में करा कि हमारे पास एक स्टेशन है विद द आईडी 472। अब इन 472 को आप एक ही हेडर में नहीं रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 डेकेड्स यूज करोगे। पहले डेकेड में क्या होएगा, आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दूसरे डेकेड में जाएगी आपकी मिडल बिट और डेसिमल डिजिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट या थर्ड डेकेड में आपका जाएगा जो आपकी होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज 2।
तो हर स्टेशन को के लिए हमारे पास होगा 3 डेसिमल डिजिट्स होंगे, और उन 3 डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डेकेड्स को यूज करेंगे। मींस 1 डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डेकेड। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक ही सिस्टम ट्रांसमिशन करना चाहता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके लिए जल्दी से एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारा एक नेटवर्क है जिसमें 1000 सिस्टम कनेक्टेड है। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द शेयर्ड लिंक, ये शेयर्ड लिंक है, और इसके साथ टोटल कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है? 1000। और ये आईडीज कहाँ से कहाँ तक होगी? 000 से लेके 999। तो मान लीजिए अब इन कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर है जो 472 इट वांट्स टू ट्रांसमिट। तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा अपनी आईडी को। तो अपनी आईडी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए वो 3 डेकेड्स को यूज करेगा। पहले डेकेड में वो ट्रांसमिट करेगा 4, दूसरे डेकेड में वो ट्रांसमिट करेगा 7, और तीसरे डेकेड में वो ट्रांसमिट करेगा 2। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे ही कोई स्टेशन पहले डेकेड में अपना पहला डिजिट जो है वो अनाउंस कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, तो बाकी सारे स्टेशन तब तक अब लिसन करते रहेंगे जब तक कि 472 ट्रांसमिशन नहीं कर देता। तो अब जैसे हमने जो एग्जांपल डिस्कस करी, इसमें हमारे पास 000 से लेके 999 सिस्टम्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 472 ट्रांसमिशन करना चाहता था। उसने 3 डेकेड यूज करके अपनी आईडी को ब्रॉडकास्ट कर दिया और सभी को पता चल गया कि 472 ट्रांसमिट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब सेम टाइम पे एक से ज्यादा सिस्टम ट्रांसमिशन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में हम इस 3 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जब हमारे पास एक से ज्यादा सिस्टम जो हैं वो कंटेंट करेंगे टू ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम, तो हम क्या करेंगे? पहले डेकेड में हम सभी जो सिस्टम्स हैं जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं उनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। दूसरे डेकेड में जितने भी आपके कनेक्टेड सिस्टम है उनके जो मिडल ऑर्डर जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं उनकी जो मिडल डेसिमल डिजिट होगी उसको ट्रांसमिट कर देंगे। जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, इट मींस जो आपने सबसे पहले डेकेड में ब्रॉडकास्ट करा उसको हम मान लेते हैं x, और जो मिडल ऑक्टेट में आपने एडवर्टाइज करा अपनी डिजिट को उसको हम मान लेते हैं y। तो तीसरे डेकेड में जो स्टेशन x और y अपना ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं वो अपना लास्ट डिजिट है जो वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो इसके बाद न्यूमेरिकल ऑर्डर में मींस द हाईएस्ट नंबर विल गेट द प्रायोरिटी। जिस स्टेशन का नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रांसमिशन की। उसके बाद उससे कम नंबर वाला, उससे कम नंबर वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी को प्रिविलेजेस मिलती रहेंगी। अब इस सारी एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब हमने क्या किया? हमने अपने स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया इस तरह डेकेड्स में। दिस इज डेकेड 0, तो इसमें टोटल हैं आपके पास 10 जो हैं आपके पास बिट्स हैं। तो इसी तरह से डेकेड 1, 2, 3, 4 और 5। तो मान लीजिए अब डेकेड 1 पे इस टाइम पे जो आपके पास हैं ये सिस्टम्स हैं जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ सिस्टम जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं वो कितने हैं? 5। तो पहले ऑक्टेट में ये जो 5 सिस्टम्स हैं ये अपने पहले बिट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यूनिक इन एड्रेसेस में दो ही हायर ऑर्डर बिट्स हैं, दैट आर 1 एंड 7। तो ये दो ही डेसिमल डिजिट हैं। तो आप देख सकते हो कि एक 7 को हमने सेट कर दिया और एक हमने सेट कर दिया 1 को। तो इट मींस अब पहले डेकेड से हमें पता चल जाएगा कि वो स्टेशंस ट्रांसमिट करना चाहते हैं जिनकी आईडी स्टार्ट होती है 7 से और 1 से। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो सिस्टम हैं कौन से। लेकिन पहले डेकेड के बाद हमें ये पता चल गया कि कौन से सिस्टम्स हैं जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। वो सारे सिस्टम जो स्टार्ट होते हैं डिजिट 7 से और 1 से। तो सेकंड डेकेड में अब क्या होएगा?
अब जो सिस्टम ऑलरेडी 7 और 1 अपना ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, मींस अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसको ट्रांसमिट कर चुके हैं, वो अपना मिडल बिट जो है अब उसको मिडल जो डिजिट है उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अब मिडल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिडल भी हमारे पास 2 और 0, इस मीन्स 2 और 0, ये यूनिक जो है हमारे पास वही है। तो अब हमने क्या किया, दूसरे डेकेड में सभी जो स्टेशन हैं जिन्होंने 7 और 1 ऑलरेडी सेट किया है, वो अपना मिडल जो डिजिट है उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो मिडल कौन कौन सा ब्रॉडकास्ट हो गया, 2 और 0। तो इट मींस अब कौन से स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 7 से और जिनके मिडल में आता है 0 या 2। तो अब ये हमारे पास क्लियर हो चुका है। हालांकि आप नोटिस करोगे यहां पे हमने 1 को भी पहले ऑक्टेट में ब्रॉडकास्ट किया था, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बोला कि जो प्रायोरिटी मिलेगी वो हाईएस्ट नंबर को मिलेगी। तो इट मींस 7 और 1, जो भी सिस्टम 7 डिजिट से या 1 डिजिट से स्टार्ट होते हैं, तो पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो जो स्टेशन स्टार्ट होते हैं 7 से। तो इसीलिए हमने सेकंड जो ऑक्टेट है उसमें सिर्फ जो स्टेशन हैं 7 से स्टार्ट होने वाले उन्हीं को कंसिडर किया, 1 को नहीं किया। 1 को हम कब कंसिडर करेंगे, जब 7 से स्टार्टिंग वाले सारे स्टेशन ट्रांसमिशन कर लेंगे। तो अब आ गई ऑक्टेट डेकेड नंबर 2। तो डेकेड नंबर 2 में हमने अपना एडवर्टाइज करना है तीसरा डिजिट। तो अब तक हमें यह पता चल चुका है कि वो स्टेशन जो 7 से स्टार्ट होते हैं जिनके मिडल में 0 या 2 है वो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डेकेड में, डेकेड नंबर 2 में हमने अपना लास्ट जो बिट है उसको ट्रांसमिट किया, लाइक 2 और 5। तो हमने यहां पे सेट कर दिया 2 और 5। तो अब तक ये क्लियर हो चुका है कि हमारे जो स्टेशन हैं कौन कौन ट्रांसमिट करना चाहता है, 705, 722 एंड 725। तो तीसरे ऑक्टेट में ये क्लियर हो गया, ये दो जो हैं इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये ट्रांसमिशन करेंगे 705 से पहले। तो इनके ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद डेकेड 3 में आप देख सकते हो फिर हमने फिर से लास्ट डिजिट जिसका है 5, मींस 7 से स्टार्ट होता है, मिडिल में है 0 और लास्ट में है 5, वो ट्रांसमिट करेगा। तो एग्जैक्ट मशीन नंबर हो गया 705। तो यहां पे भेजेगा 705। अब जितने भी स्टेशन 7 से स्टार्ट होते थे वो सारे ट्रांसमिशन कर चुके हैं, ये ट्रांसमिशन कर चुका है, ये ट्रांसमिशन कर चुका है, ये। तो अब बचे कौन से, वो जो स्टार्ट होते हैं 1 से। अब उनका मिडल नंबर भी हमें पता है। तो लास्ट क्या है बचा, दो स्टेशन जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एक का लास्ट है 2 और एक का लास्ट है 5। तो अब क्या किया हमने सेट 2 और 5 को। तो अब वो स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जिनका मिडल है 2 लेकिन लास्ट में क्या है 2 या 5। तो इसमें भी 5 को पहले चांस मिलेगा, 2 को उसके बाद चांस मिलेगा। तो इस तरह से अब इसका फायदा क्या हुआ, हर स्टेशन एडवर्टाइज करेगा पहले डेकेड में कि कौन कौन सा स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहता है। वो अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगा, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, वो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर मिडल वाला करेगा और फिर लास्ट वाला। लेकिन प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे कम नंबर वाला, उससे कम नंबर वाला। तो अब इसकी अगर हम इसकी अब एफिशिएंसी की बात करें एज कंपेयर टू BRAP, तो आप देख सकते हो चाहे लोड ज्यादा है चैनल का चाहे लोड कम है, तो एफिशिएंसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम उतने ही डेकेड्स को यूज कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि आप कौन सा नंबर्स रेडिक्स यूज करो, जैसे हमने यहाँ पे 10 यूज किया, आप 2 भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ जो सिस्टम्स हैं वो कितने हैं आपके नेटवर्क में। तो अब जैसे हमने ये सारी एग्जांपल डिस्कस कर ही चुके हैं, तो एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं कि हमारे 5 स्टेशंस हैं, 122, 125, 705, 722, 725। तो सबसे पहले जो पहले ऑक्टेट में x सेट होगा 7
और दूसरे डेकेड में, मतलब डेकेड नंबर 0 में, माफ कीजिए मैंने पहले ऑक्टेट बोल दिया, दैट विल बी डेकेड। पहले डेकेड में एक्स सेट होता है, दैट इज डेकेड 0, और दूसरा डेकेड जो D1 है उसमें सेट होएगा वाई। तो इट मीन्स वो सारे स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 7 से और 2 से। और उसके बाद हमें ये पता चल गया वाई के आने से कि 7 को 2 के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन 7 के बाद कौन सा डिजिट है जो ट्रांसमिट करना चाहता है, दैट इज 2। तो इससे हमें मिडल का पता चल जाएगा और फाइनली हम लास्ट के चलेंगे। तो डेकेड 3 विल आइडेंटिफाई 705, उससे पहले 722 और 725 ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से जिसका नंबर बड़ा होगा वो सबसे पहले प्रायोरिटी। तो इट मीन्स सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर कोई भी स्टेशन ट्रांसमिशन करना चाहता है वो सबसे पहले अपनी आईडी को ब्रॉडकास्ट करेगा और उसके बाद वो ट्रांसमिशन करेगा। अब अगर एक टाइम पे एक ही सिस्टम ट्रांसमिशन करना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम कब आती है, जब सेम टाइम पे एक से ज़्यादा सिस्टम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। तो उस केस में भी जैसे हमने डिस्कस करा, हम मल्टीपल जो स्टेशंस ट्रांसमिट करना चाहते हैं उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हम पहले डेकेड में एडवर्टाइज कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि वो कौन से स्टेशंस हैं जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, वो कौन से स्टेशन हैं, मींस उनका पहला डिजिट क्या है, उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है जो ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम मिडल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करते हैं। और ऑर्डरिंग के हिसाब से, न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग के हिसाब से, एवरी स्टेशन गेट्स द चांस टू ट्रांसमिट द डेटा। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि अगर एक स्टेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेशन है तो फिर हमें वो जो उनके बीच में वो अनसर्टेनिटी है उसको दूर करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर एक सेम टाइम पे एक से ज़्यादा स्टेशन ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो फिर हम किस ऑर्डर में उनको एक्सेस देंगे। तो वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू अपना डिस्कस कर ही लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। तो आज हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज MLMA। तो MLMA की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हमने थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि BRAP की प्रॉब्लम क्या है और MLMA उस प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें 3 डेसिमल डिजिट की एक आईडी यूज़ करते हैं और उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। उस आईडी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए डेकेड को यूज़ करते हैं। एक डिजिट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक डेकेड की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स अगर हर स्टेशन की आईडी में 3 डिजिट हैं तो उसको अपनी तीनों के तीनों डिजिट्स जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए कितने डेकेड्स चाहिए होंगे, 3, क्योंकि एक डेकेड में सिर्फ एक ही आपका डिजिट एडवर्टाइज होगा। तो इस तरह उसके बाद हमने देखा कि अगर एक टाइम पे एक स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहता है तो फिर तो 3 डेकेड्स ही यूज होंगे, लेकिन अगर एक टाइम पे मल्टीपल स्टेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो फिर 3 डेकेड्स में सभी के सभी स्टेशन अपनी आईडी को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो हमने डिस्कस किया कि हम फिर कैसे ऑर्डरिंग डिसाइड करेंगे कि स्टेशन किस तरह से ट्रांसमिशन करेंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जैसे पहले ऑक्टेट में हमारे पास जो यूनिक मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट थे वो थे 7 और 1। तो पहले डेकेड में हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है अपना उसको एडवर्टाइज कर दिया 7 एंड 1। तो इट मींस अब 7 और 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेशन हैं उनमें से कौन कौन सा सेंड करना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अगले डेकेड्स को यूज करेंगे। लेकिन जब तक ये 7 और 1 वाले सारा रिजॉल्व नहीं हो जाता और जब तक ये ट्रांसमिशन नहीं करते, बाक उस टाइम के ड्यूरिंग अगर और कोई स्टेशन सपोज कीजिए वो है 671 या है 342, ये भी ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो उनको वेट करनी पड़ेगी जब तक हम ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते और सारे कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करके जो स्टेशंस निकलते हैं वो ट्रांसमिशन नहीं कर देते, तब तक हम किसी भी और स्टेशन की आईडी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट MLMA। आई होप आपको MLMA का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।